बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी 5 क्लास हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। नीचे दी गई जो फ्रैक्शंस हैं इन्हें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सेम वैसे ही है जैसे हमने कल किया था जी। और आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि है फ्रैक्शन, और एक्सरसाइज है 3A जो कि आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रही है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें वो ये है कि सब्ट्रैक्ट करना है हमने सेम वैसे जैसे हमने कल एडिशन की थी। और इसमें जो ऑप्शन है मैंने सेलेक्ट किया आपको समझाने के लिए वो है डी जी। डी है वो हमारे पास है 9/20 - 1/4। और सेम 5 क्लास वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज भी 2 मेथड ही यूज़ करूँगी। एक तो सेम डिनोमिनेटर कि जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरा कि जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर हों तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले है यहाँ पे 9/20, तो 9/20 - 1/4। अब देखिए यहाँ से कि क्या 4 जो है हम किसी ऐसे नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई करें कि 20 हो जाए, तो बिल्कुल आप जानते हैं 4 का टेबल काउंट करें तो 4 5 जा 20, बिल्कुल हम इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी। हम यहाँ से 9/20 में कोई चेंजिंग नहीं लेके आएंगे, ये फ्रैक्शन हमारे पास जैसे वैसे रहेगा माइनस। अब ये देखिए 1 और एक तरीका जैसे कि मैंने 4 को मल्टीप्लाई 5 के साथ कर रही हूँ इसे 20 में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को, तो सेम जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करें हैं हम सेम उसी नंबर से अपने डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास 1 है उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ जी। अब इसके बाद हमने ये काम करना है 9/20, तो हमारे पास सेम ऐसे ही फ्रैक्शन रहेगा और हमारे पास जो चेंज हो गया है फ्रैक्शन वो है 5/20 जी। अब हमारे पास ये सेम डिनोमिनेटर है, हम इनका लेंगे अब एलसीएम जी। सेम वही है जैसे हमने कल किया था, हमने अब इनका एलसीएम लिया है। तो एलसीएम के बाद क्या आ जाएगा, जब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम हम उन्हें ऐसे ही डिनोमिनेटर ऐसा मैं यहाँ पे राइट कर लेते हैं एलसीएम में जी। यहाँ से ये 21 जा 20, अगर हम 20 को 20 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, तो उस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो 9 1 जा 9। या फिर ये कह सकते हैं आप 5 क्लास के जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो है वो वही हम राइट कर सकते हैं जी। 9 - 5 = 4/20 जी। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट, जिसमें मैंने मेथड आपको बताया है सेम डिनोमिनेटर जी। अब हम करेंगे इसके पार्ट नंबर ई की तरफ। ई जो है इसमें मैं बताऊंगी आपको कि इसमें हमने जो है हमारे पास जो है वो 3 जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं और इन्हें हमने किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है जी। अब जो हमारे पास डिफरेंट होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उनका हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करते हैं सेम वैसे ही हमने राइट कर लेंगे 4 8 7 जी। 2 के साथ करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 7 2 के साथ डिवाइड नहीं होता तो हम उसे वैसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद 5 क्लास देखिए, ये आपको सारे मुझे पता आता है आपको, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 7 वैसे ही, फिर दोबारा से 1 1 7 1 1 एंड 1 जी, सॉरी 7 7 के साथ डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56 जी 56। अब इसके बाद इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे यहाँ पे वो क्या होगा 56 जी। 5 क्लास अब आपने ये देखना है हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 7, 1 बाय 1 हमने इन्हें चेक करना है। अब 7 का टेबल काउंट करें कि 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा। तो जी बच्चे 7 8 जा 56, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 7 को हम 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8, तो हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 माइनस
8 को 7 से जो है मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 56 को हम डिवाइड करें 8 के साथ तो आंसर आता है 7, और उसे 7 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है जो कि डिनोमिनेटर के साथ, तो वो क्या आ जाएगा 7 1 7। अब ये देखें 56 को हम, ये मैं आपको करके बताऊंगी ये प्रोसेस ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हम काम कर रहे हैं। 56 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, तो 4 1 4 1, 4 4 16 जी, तो क्या आ जाएगा 14। 56 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 14, अब इस 14 को आपने 3 के साथ जो कि हमारा डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 14 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 14 मल्टीप्लाई 3, इस 3 के साथ करेंगे हम, तो किसके इक्वल जो है वो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा जी। 14 के साथ हमने किया 4 3 12, 1 कैरी एंड 42 जी, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 42। अब इसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि 64 माइनस, अब ये देखें 64 है, इसे हम 7 के साथ भी माइनस कर सकते हैं, इसे हम 42 के साथ भी माइनस कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने पहले चूज़ किया है 64 को माइनस करेंगे 42 के साथ, तो आंसर आ जाएगा इसका 22 जी। 22 माइनस 7 डिवाइड बाय 56। अब इसके बाद जैसे कि 22 माइनस 7, 22 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 56। तो इस तरह से हमने ई ऑप्शन जो है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, इसके फ्रैक्शंस को भी। तो 5 क्लास सेम ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स जो हैं उन्हें आपने सॉल्व करना है। और डायरी ज़रा देखिए, डायरी है क्वेश्चन नंबर 5 CF जो है क्वेश्चन नंबर 5 का C एंड F पार्ट जो है आपने होमवर्क करना है, एक्सरसाइज है 3, ये दोबारा देख लें C एंड F, ये इधर C एंड F जो है ये आपने होमवर्क करना है, बाकी तमाम प्रैक्टिस करके अपने पेरेंट्स को आपने चेक करवाने हैं तमाम क्वेश्चंस की। अल्लाह हाफिज़।